गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महातीर्थ कुप्पा घाट यानी महातीर्थ कुप्पा घाट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यानी यानी स्थानानि भगवतं महात्मानं व संसर्गे आगच्छन्ति तानि सर्वाणि कालक्रमेण तीर्थरूपाणि भवन्ति भगवतां सत्संगेन एवं अयोध्या मथुरा काशी केदारनाथस्य इत्यादीनि स्थानानि महात्मानां च संसर्गेण बोधगया पावापुरी वैशाली कुप्पाघाटा चित्यादीनि तीर्थस्थानी सन्ति। यानी बच्चों, यहाँ इस भारत भूमि में समय समय पर अनेक स्थानों पे भगवान ने और संत महात्माओं ने अवतार लिया और जहाँ जहाँ इन्होंने अवतार लिया वह स्थान तीर्थ स्थान बन गया। जैसे भगवानों ने जहाँ जन्म लिया, जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, केदारनाथ, तो ये सभी स्थान भी तीर्थ स्थान के रूप से विख्यात हो गए। और जहाँ जहाँ संत महात्माओं ने जन्म लिया, जैसे बोधगया, पावापुरी, वैशाली, कुप्पा घाट इत्यादि, तो ये सभी स्थान भी तीर्थ स्थान बन गए। एषु तीर्थस्थलेषु कुप्पा घाट अनित्यम तीर्थ अस्ति। इन सभी तीर्थ स्थानों में कुप्पा घाट भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इदं परम पावनम स्थानम वर्षस्य बिहार राज्ये भगदत्तपुरी जिला मायागंज नाम्नी ग्रामे गंगा तटे अवस्थितम् अस्ति। और यह परम पावन स्थान भारतवर्ष के बिहार राज्य में भगदत्तपुर जिला मायागंज नाम के गांव में गंगा के किनारे स्थित है। इदं स्थानं भगदत्तपुर बरारी स्थानयोः मध्ये सुंदरवनम निक्षा अस्ति। यह स्थान भगदत्तपुर बरारी स्थान के बीच मध्य एक सुंदर वन के निकट है। अत्र एका प्राचीना गुहा अस्ति। यह एक बहुत अधिक पुरानी गुफा है। कथ्यते यत् प्राचीन काले इदं स्थानम एव वार्णवत्र नामना प्रसिद्ध आसीत्। कहते हैं प्राचीन काल में यह स्थान वर्णवत के नाम से प्रसिद्ध था। बच्चों, आपने तो सुना ही होगा कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों के लिए एक दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था। वह लाक्षागृह लाख ही लाख से बना हुआ था। तो पांडवों के रहने के लिए उन्होंने वह महल लाक्षागृह के रूप में बनवाया था। तो ये वार्णव्रत वही है। तो अत्रैव दुर्योधने पांडवानां हत्याया षड्यंत्रं कृतम्। यहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को की हत्या के लिए षड्यंत्र किया था। यत्र अधुना इयं गुफा अस्ति तत्रैव महाभारत काले लाक्षागृहं निर्मितवान् दुर्योधनः। यह गुफा महाभारत के समय पर लाक्षागृह के नाम से निर्माण करवाया था दुर्योधन ने। स पांडवान् हन्तुम् इच्छति स्म। और वह पांडवों की हत्या करना चाहते थे। पांडवान् रक्षयतु भगवान श्री कृष्ण महात्मा तस्य विदुरस्य सहायताम् एवं लाक्षागृहे गुहायाः निर्माणम् अकारयत्। तो पांडवों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के साथ मिलकर लाक्षागृह में एक गुफा का निर्माण कराया था। यदा पुरोचनः लाक्षागृहे अग्नि प्रज्वलितं कृतवान् तदा सर्वे पांडवाः अनया गुहायाम् एक लाक्षागृहात् पालयतवन्तः। और कहते हैं कि वही लाक्षागृह में जब अग्नि प्रज्वलित हुई, यानी जब लाक्षागृह में आग लगाई गई, तब पांडव इसी गुफा से निकलकर सुरक्षित लाक्षागृह से निकल पाए। इतः निर्गत्यं गंगापारा गत्वं ते आत्मरक्षा कृतवन्तः। और यह
गंगा के किनारे निकलकर इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की। किन्होंने? पांडवों ने। किससे? दुर्योधन से। अनया कथया ज्ञायते इति यह गुहा द्वापर युगे एव निर्मिता। एक और कथा भी हम जानते हैं कि यह गुफा द्वापर युग में निर्माण की गई थी। अतएव यह अति प्राचीना अस्ति, और यह बहुत अधिक प्राचीन पुरानी है। श्री कृष्ण विदुराभ्याम निर्माणेन पांडवा च सहचरेण यम गुफा अति पवित्र अभवत्। क्योंकि यह कृष्ण और विदुर की निर्माण की हुई पांडवों की रक्षा के लिए, तो यह गुफा अत्यंत पवित्र है। बौद्ध ग्रंथे वर्णिता यत् भगवतः बुद्धस्य जन्म कदाचित् वृषरूपे भूतासीत्। और बौद्ध ग्रंथ में भी वर्णन है इस गुफा का। जो भगवान जो बुद्ध थे, उन्होंने अपने जन्म के पहले से ही यह गुफा को जानते थे। मतलब जन्म जब उन्होंने लिया तो यह गुफा का वर्णन उन्होंने अपने बौद्ध ग्रंथ में किया। तदाशो अस्यमेव गुहाया निवसति स्म भगवत बुद्धस्य संसर्गेण इयं गुहा अत्यधिक पवित्र अभवत्। और भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पर निवास किया, इसी कारण यह गुफा और भी अधिक पवित्र हो गई। अधुना अपि इयं गुफा द्रष्टुम देश विदेशस्य जनाः आगच्छन्ति। लोग यह गुफा देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। मतलब यह गुफा इतनी अधिक पवित्र और प्रसिद्ध है कि लोग इसे देखने देश से भी नहीं अपितु विदेश से भी यह गुफा देखने के लिए आते हैं।